Hello guys, our today's topic is न्यूमेरिकल्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के सम्स देख लेते हैं, ओके। और एक और थियोरेटिकल टॉपिक भी देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो क्या है फॉर्मूलेज देख लेते हैं बफर सॉल्यूशन से। एक्चुअली बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स यानी बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच और पीओएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बफर सॉल्यूशन कौन से टाइप का है, एसिडिक बफर है या फिर बेसिक बफर है, करेक्ट। तो देखते हैं फॉर्मूलाज क्या है। फर्स्ट इज pH इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सेकेंड POH इज इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। दिस formula will use for base, earlier one for the acid. pKa is equal to minus log to the base 10 of concentration of Ka and pKb is equal to minus log to the base 10 of concentration of Kb. ओके तो ये चार फॉर्मूले हैं। सिंपली पीएच एंड पीओएच ही है फॉर द एसिडिक बफर एंड द बेसिक बफर। फर्स्ट वन इज फॉर एसिडिक बफर, सेकंड वन फॉर द बेसिक बफर। ओके सम देख लेते हैं। देखो ओनली टू सम्स आर देयर एक्चुअली to find out the pH of buffer solution. There are only two sums. First is calculate the pH of a buffer solution composed of 0.1 molar weak base BOH and 0.2 molar of its salt BA. The value of Kb is also given there. Kb is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5. ओके देखो बच्चों, मैंने स्टार्ट में ही कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देन especially for buffer solution, then we need to identify whether that solution is buffer solution is acidic or a basic buffer solution, correct। अब acidic buffer solution और basic buffer solution क्या है? Acidic buffer means a combination of weak acid and its salt with strong base. Basic buffer solution, it is a mixture of weak base and its salt with strong acid. Understood? अब ये कौन से इस particular solution, इस particular sum में कौन सा टाइप का solution है buffer solution? देखो अ बफर सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोल वीक बेस, ओके, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ 0.2 मोल ऑफ इट्स सॉल्ट BA। तो वीक बेस है यानी ये बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर है तो POH वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें। अंडरस्टूड? व्हाट आर द गिवन थिंग्स? Kb दिया है वहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH 0.1 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA 0.2 मोलार। We have to find out pH। देखो एक वन थिंग ऑल्सो वी नीड टू नोट ओवर हियर, बेसिक बफर है सो इट शुड बी POH, बट दिया है वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए pH। तो फिर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल POH फाइंड करना पड़ेगा एंड विद द हेल्प ऑफ POH विल गोइंग टू फाइंड आउट द pH वैल्यू फॉर दिस बेसिक बफर सोल्यूशन। इक्वेशन बट ऑब्वियस वही यूज़ करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 वाला। ओके चलते हैं आगे। फर्स्ट देखो POH फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेकेंड वाला देख लो, POH इज इक्वल टू pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। तो POH फाइंड करने के लिए हमें pKb की वैल्यू भी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pKb ओनली। pKb इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Kb। सो देखो ये जो सॉल्व करेंगे हम, ये एग्जैक्टली सेम वे से सॉल्व करना है जैसे हमने pH एंड POH, नॉर्मल pH एंड POH वाले सम किए थे। ओके सो हियर माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵, फिर माइनस ब्रैकेट में log टू द बेस 10 ऑफ 10⁵ प्लस log ऑफ 1.8। 10⁵ का log क्या आएगा? बार 5, तो ब्रैकेट माइनस 5 रहेगा इन द ब्रैकेट, बार 5 प्लस 0.2553। 0.2553 इज द log ऑफ 1.8। 18 का log देखना है जीरो में, एंड 0 पॉइंट कैसे आ गया? क्योंकि वहाँ पे एक डिजिट है ओनली बिफोर द पॉइंट in the 1.8 sorry, that's why 0.2553 log बुक कैरी करना। ओके सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वो 5, एंड प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा दैट 0.2553 वैल्यू। सो 5 माइनस 0.2553, सो द ओवरऑल pKb इज इक्वल टू 4.7447। अंडरस्टूड? pKb की वैल्यू मिल गई। विल गो फॉर POH नाउ। POH में pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ओके pKb की वैल्यू क्या है? अब सॉल्ट कौन सा अपना वो मैंने लिखा है वहाँ पे BA एंड बेस इज BOH। सो pKb की वैल्यू है 4.7447 प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज 0.1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
बेस 0.2 सॉरी अपॉन 0.1, 0.2 अपॉन 0.1 यानी दैट इज 2 ओनली. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.7447 प्लस लॉग ऑफ 2. लॉग ऑफ 2 यानी लॉग 20 देखना पड़ेगा हमें. सो 4.7447 प्लस लॉग 2 देख लिया यानी लॉग 20 का 0.3010 दोनों का एडिशन हो गया. दैट इज POH इज इक्वल टू 5.0457. तो POH वैल्यू मिल गई हमें बेसिक बफर सॉल्यूशन की. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द pH. तो इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. करेक्ट नो, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH. 14 माइनस POH की वैल्यू 5.0457. सो pH इज इक्वल टू 8.9543. तो इस तरह से हमें pH वैल्यू मिल गई फॉर द बेसिक्स. एक और सम है, ये आपके लिए होमवर्क है एक्चुअली. सिर्फ 2 ही सम है टेक्स्ट बुक में दिए हुए, दोनों सॉल्व सम ही हैं एक्चुअली. सो ये सम आप सॉल्व कर लेना. मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे. हियर कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल ऑफ NaF. NaF ये सॉल्ट होगा एक्चुअली पर लीटर एंड 0.015 मोल HF पर लीटर. HF इज व्हाट, इट इज़ एसिड एंड इट इज़ अ वीक एसिड. यानी सिंपली ये वीक एसिड HF है और उसका एक सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ बना हुआ है एक्चुअली. H रिप्लेस बाय Na ओवर देयर टू फॉर्म NaF. सो ये बफर, ये मिक्सचर हो गया अ बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड. क्या है, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस यानी एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया. अंडरस्टूड. अब Ka वैल्यू दिया है वहाँ पे 7.2 इंटू 10⁻⁴ फॉर HF. ओके, करना क्या हमें, pH फाइंड करना है. तो यहाँ पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. देखो द फर्स्ट फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, pH इज इक्वल टू pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid. This is the first formula we have to use, the first वाला. बट ऑब्वियस पहले pKa वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो pKa की वैल्यू थर्ड फार्मूला देख लो, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka. Ka वैल्यू दिया है वहाँ पे. हियर वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ Ka. सो पहले pKa फाइंड कर लो एंड देन आफ्टर फाइंड कर लो pH. अंडरस्टूड. सो ये 2 वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी. ओके, चलते हैं फिर आज का थ्योरेटिकल टॉपिक दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज KSP. अब पहले सॉल्युबिलिटी क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम. देखो उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा फॉर द सॉल्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिजोल्यूशन ओनली. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट डिजॉल्व होने के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं. वन इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल, सेकेंड वन होता है कम्प्लीटली इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल यानी बिल्कुल सॉल्युबल नहीं. कम्प्लीटली सॉल्युबल यानी पूरा सॉल्युबल हो जाना, ओके, डिजॉल्व हो जाना. एंड द थर्ड वन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल. ओके, कम्प्लीटली सॉल्युबल पूरा डिजॉल्व हो जाएगा जैसे कि NaCl है कॉमन सॉल्ट. कम्प्लीटली इनसॉल्युबल बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में, जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसमें. ओके, जैसे वाटर में हम लोग अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्ट डिजॉल्व करना चाहेंगे, ओके, तो इट वोंट बी पॉसिबल इजीली. करेक्ट. अब नेक्स्ट वन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल. अब स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी इट्स अ टाइप ऑफ अ सॉल्ट वेयर पार्शियल अमाउंट ऑफ अ सॉल्ट गोइंग टू बी डिजॉल्व एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट इन दैट सोल्यूशन. ओके, थोड़ा बहुत सॉल्ट डिजॉल्व होगा, ओके, और मोस्ट ऑफ सॉल्ट सॉलिड स्टेट में उसी सोल्यूशन में रहेगा. अंडरस्टूड. ओके, मैं यहाँ पे डिजॉल्व ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बार बार सुन लो अच्छे से बच्चों. ओके, देखो अब ये डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्ट. इट मे बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक या फिर स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर फिर वो डिसोसिएशन कितना करेगा वो डिपेंड करेगा. अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ अ सॉल्ट विच इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल. तो हमने एक सॉल्ट कंसिडर किया है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगा. जैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल एक सिंपल सा एग्जांपल देखने जाए इन टर्म्स ऑफ वेट. सो हमारे पास समझो कि 10 ग्राम एक सॉल्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल, AgCl ही कंसिडर कर दो. वो डिजॉल्व करेंगे हम लोग. 10 ग्राम मैंने वाटर में डाल दिया है 1 लीटर वाटर में. वो 10 ग्राम में से सिर्फ समझ लो कि 0.2 ग्राम डिजॉल्व हुआ. नियर अबाउट 9.8 ग्राम एज इट इज सॉलिड स्टेट में ही है उस सोल्यूशन में, उस मिक्सचर में. करेक्ट. 10 ग्राम में से सिर्फ 0.2 एंड 9.8 ग्राम एज इट इज सॉलिड स्टेट में ही है. 0.2 ही डिजॉल्व हुआ ओनली. So this is type of a salt called sparingly soluble salt.
अब यहाँ पे दैट ओवरऑल सॉल्यूशन फॉर्म्स नो, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, करेक्ट ना। एक बार वापस वो नोट्स जो लिखे होंगे एक बार पढ़ लो, क्या है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड नो। चलते हैं। सो हियर वी आर कंसिडर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl which is dissolve in water. AgCl sparingly soluble, dissolve water में dissolve कर रहे हैं, but obvious as AgCl is a sparingly soluble, so very small amount of AgCl is dissolved in water to form saturated solution over here. Now most of the salt remains undissolved over here, so thus the solid AgCl is in contact with the saturated solution, वो तो उसमें रहेगा, no doubt about that. Now one thing we need to note over here that AgCl is a strong electrolyte. ओके, AgCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वो स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ नेचर, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जितना भी सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है इन अ वाटर, जितने भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए हैं AgCl के इन अ वाटर, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू डिसोसिएट। डिसॉल्व होना और डिसोसिएट होना ये भी फर्क है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी सोल्यूशन चैप्टर में ही, अंडरस्टूड नो। डिज़ोल्व होना, पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएंगे और लगेगा कि ओवरऑल मिक्सचर एक ही फेज़ में होगा, लिक्विड फेज़ में या फिर सॉलिड या फिर गैसियस फेज़ में, उसको बोलेंगे डिज़ोल्व होना। डिसोसिएट होना यानी क्या, ब्रेक डाउन ऑफ दैट कंपाउंड टू फॉर्म्स कैटायन एंड एनायंस, तो AgCl ब्रेक होके फिर Ag+ Cl- फॉर्म करेगा, understood. So AgCl is a strong electrolyte, so whatever amount of AgCl is dissolved in that saturated solution, all the molecules are going to dissociate to forms that much number of Ag+ and Cl- So here the equilibrium is also exists between that solid AgCl and the Ag+ and the Cl- so equilibrium condition, equilibrium reaction कैसे होगा, AgCl solid for having equilibrium in with the Ag+ in aqueous state plus Cl- in aqueous state. So this is the equilibrium equation for the saturated solution of AgCl. अब ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है, इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन भी लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K, इट्स अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट कौन से है, दो है ना, Ag+ एंड Cl-, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्या होगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, AgCl का, सो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले ही कहा कि AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl इज डिसॉल्व्ड एंड मोस्ट ऑफ द AgCl सॉल्ट रिमेन्स इन द solid state in that saturated solution, correct no. So here the concentration of undissolved solid is almost कंसिडर एज अ कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा था कि 10 ग्राम है, उसमें से 0.2 ग्राम ही डिजॉल्व हुआ, 9.8 रिमेन एज इट इज़ ओनली। तो क्या कहा कि 10 में से 9.8 रहा, यानी ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, समझ लो, निग्लिजिबल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हुआ वहाँ पे। सो दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू K'। अब वो K' की वैल्यू हम लोग अगर इक्वेशन 1 में डाल देते हैं तो व्हाट इक्वेशन बिकम्स, K is equal to concentration of Ag+ into concentration of Cl- divided by K', करेक्ट नो। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो K इंटू K' इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, बट K इंटू K' दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिटर्न एज KSP, K इंटू K'। सो इक्वेशन थर्ड में K इंटू K' को रिप्लेस कर लेंगे विद द KSP, सो वी गॉट द इक्वेशन नंबर 4 दैट इज KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, इट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ concentration of its ions of that salt, that is concentration of Ag+ and here concentration of Cl-, as we considered AgCl is one of the sparingly soluble salt. ओके, तो ये समझ गए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का इक्वेशन KSP। हाँ, ओके, ये देखो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे एक जनरल सॉल्ट लिया है, हियर जनरल सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इज गिवन BxAy सॉल्ट इन अ सॉलिड स्टेट हैविंग इन इक्विलिब्रियम विथ By प्लस concentration of By plus raised to x into concentration of Ax minus raised to y. So the solubility product KSP is written as KSP is equal to concentration of By plus
रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स माइनस रेस टू वाई. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दिस वन ओनली वी कैन एक्चुअली डिफाइन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? सी हियर द बोल्ड लेटर में है. सो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम concentration of a constituent ion raised to the power equal to their respective coefficient in the balanced equilibrium expressed at given temperature is called solubility product. Okay, simple word में अगर कहूँगा तो solubility product is nothing but the product of equilibrium concentration of the constituent ion. It is equal to the product of equilibrium concentration ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स. वॉट एवर जो आयन्स फॉर्म करेंगे कैटायंस एंड एनायंस, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उन दोनों का प्रोडक्ट. ओके, दैट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, समझ गए ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन? गुड. देखो दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. हियर अदर एग्जाम्पल्स, BaSO4 in a solid state forms Ba2 plus ions in aqueous form plus SO4 2 minus ions in aqueous form. Solubility product कैसे लिखेंगे? KSP is equal to concentration of Ba2 plus ions into concentration of SO4 2 minus ions. Understood ना? Okay, अब देखो CaF2 in a solid state having an equilibrium with Ca2 plus ions plus 2F minus ions. CaF2 है, 2 ions है फ्लोरीन के. So KSP is equal to C concentration of Ca2 plus ions इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आइंस रेस टू 2. अब S माइनस आइंस रेस टू 2 क्यों किया? क्योंकि 2F माइनस आइंस प्रोड्यूस कर रहा है बाय द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CaF2. ओके, तो यही कह रहा था ये डेफिनेशन दैट सी हियर in the third line constituent ion raised to power equal to their respective coefficient. Okay, so यहाँ पे जो coefficient number था for the fluorine is 2, so concentration of F minus ions raised to 2 ऐसा लिखा है. तो coefficient number 2 था इसलिए वो raised to number लिख दिया. ओके, चलो Bi2S3 solid state क्या फॉर्म करेगा? 2Bi3 प्लस आइंस प्लस 3S2 माइनस आइंस. KSP कैसे लिखेंगे हम लोग? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bi3 प्लस रेस टू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस रेस टू 3. अंडरस्टूड ना? तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी इन दोनों का रिलेशन भी पढ़ना हमें, बट दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.